हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूँ। इस नंबर सिस्टम पार्ट 13 में हम लोग नंबर ऑफ जीरो टाइप 3 में फैक्टोरियल के रूप में, गुणनखंडन के रूप में तथा पावर के रूप में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के सभी प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व करेंगे और बेसिक से। और एक और बात, अगर नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड हमेशा आपका डाउट रहता है या आप किसी बुक से बनाते हो और आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे तीनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और उसका एक अपने कॉपी में नोट्स बना करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करने के बाद सभी के सभी प्रश्नों को एक बार अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा, देकर नहीं अपने आप से। अगर आप ऐसा करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड यकीन मानिए आपका प्यार हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी डाउट्स थे नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप नंबर ऑफ जीरो के तीनों वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो तीनों वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दो या तीन लिंक है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। राइट है, तो नंबर ऑफ जीरो टाइप 3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसी प्रकार गुना करते 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 आपका 1000 तक गुना करना है। ठीक है, और आगे बोल रहा है इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ है कि इन सभी को गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के अंत में कितनी जीरो है। ठीक है, तो उसमें जीरो की संख्या आपको पता करनी है। एक और बात, यहाँ पर देखिए ये लगातार गुना हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इस पर 1000 तक गुना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 1000। ठीक है, अब फैक्टोरियल 1000 को तोड़ोगे तो यहीं आएगा। चलिए, इसमें अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने का कह रहा है तो शून्य की संख्या हमेशा डिपेंड करता है 5 और 2 पर। ठीक है, अब 5 और 2 में से ये देखा जाएगा कि 5 की संख्या इसमें कम है कि 2 की संख्या कम है रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 5 की संख्या 2 से कम है इसमें कि 2 की संख्या 5 से कम है। तो देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, 5 लिख देते हैं, 1 से लेकर के थोड़ा सा 5 यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 2, तो इसमें यहाँ पर में 4 में 2 बार, तो 2 की संख्या यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर एक ही बार आ रही है 5 की संख्या। मतलब इसमें 5 की संख्या कम है। ठीक है, 5 की संख्या कम है, अर्थात कहने का अर्थ होगा कि 5 की संख्या जितना आएगा उतना ही जीरो की संख्या होगा ना। चलते इसमें 5 की संख्या निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है 2 की अपेक्षा। तो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल जब हो? तो डायरेक्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट से 5 240 5 8 40, और तब तक भाग देना है जब तक भागफल भाजक से कम ना हो जाए। तभी तो 8 5 से ज़्यादा है ना, तो अब एक और भाग दीजिए, तो 5 1, तो बस हो गया। अब देखिए 1 5 से कम है, बस छोड़ दीजिए, योग कर दीजिए 240 1 48 49, मतलब 5 की संख्या कितना? 249। कहने का अर्थ होगा कि 10 की संख्या कितना हो गया? 249। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए जब भी जीरो की संख्या पूछे तो 5 और 2 को देखना, और ये देखना कि इसमें 5 की संख्या कम है कि 2 की संख्या कम है। ठीक है, और कोई भी नंबर से मतलब मत रखना, और जिसका संख्या कम होगा उसी के अनुसार वो आपका नंबर ऑफ जीरो भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि 32,000 गुने 1,000 गुने 4,000 40,000 गुने 32,000
गुने 2 4 6। ठीक है, इसके गुणनफल के में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि इस पूरे को गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अंत में कितना जीरो होगा। फिर जीरो की बात आई तो जीरो की जब भी बात आएगी तो हमेशा याद रखना कि 5/2 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बात समझिए, यहाँ पर समझिए दोस्त, अगर मैं 50 गुना 50 करूँ तो कितना होगा 2500। ठीक है, अंत में कितना जीरो आया 2 जीरो आया। ठीक है, एक और गुना करते हैं, 50 गुने 500 कितना हो जाएगा 125 पे 3 जीरो। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि देखिए 50 गुने 50 आपका 2500 आया, तो अंत में कितना जीरो आया 1 2। यहाँ पर भी तो 1 2 आया। ठीक है, मतलब कहने का मेरा अर्थ यह है कि जितने भी नंबर के अंत में जितने भी जीरो हैं और अगर वो आपस में गुना है तो अंत में जो जीरो है आपस में जुट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा। देखिए यहाँ पर भी जुड़ा है 1 2 3, तो 3 जीरो लास्ट में आया। इसी प्रकार यहाँ पर भी लीजिएगा, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। देखिए दोस्त कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जीरो की संख्या कितनी 19। तो जीरो की संख्या आपको 10 के पावर 19 लिख सकते हो। अब 10 के पावर 19 क्यों लिखें, अब 10 स्क्वायर है तो इसका कहने का अर्थ होगा कि 2 जीरो, तो स्क्वायर के रूप में लिखो या ऐसे ही लिखो, बात एक ही है। तो जगह बचाने के लिए हम 10 के पावर 19 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब दोस्त जीरो लेने के बाद अब बचा क्या 32। यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा 4 4 ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचा 32। यहाँ पर क्या बचा 16 बचा। अब देखिए दोस्त जीरो की संख्या आपका 19 आया, ये तो जीरो की संख्या 19 हो गया। अब इसमें देखते हैं 2 5 है क्या, क्योंकि 2 5 से ही ना जीरो होगा। ये तो ऑलरेडी आपका 10 के पावर 19 हो गया, यानी कि जीरो की संख्या 19 हो गई। बाकी इसमें 2 है बट 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है मतलब इसमें एक भी जीरो नहीं होगा, केवल 19 ही आंसर हो जाएगा। जीरो की संख्या कितनी हो गई 19। इन सभी को गुना कीजिएगा तो जीरो की संख्या आपको 19 होगा अंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है, 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 25 30 35 40 45 50। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्त एक बात थोड़ा ध्यान दें, इसमें देखिए 5 सभी में है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, सभी में 5 है। ठीक है, तो थोड़ा एक एक पॉइंट इसमें समझ लेते हैं क्योंकि इस पर बेस्ड बड़ी बड़ी क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छी ढंग से हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्त अगर हम इसको तोड़ेंगे तब 5 गुने 1 होगा। ठीक है, इसको देखिए 5 गुने 2 10 हो जाएगा, 5 गुने 3 15 हो जाएगा, 5 गुने 4 20, 5 गुने 5 25। इसी प्रकार सभी देखिए लगातार ही हो रहा है। तो अंत में ये ले लीजिए 5 गुने 10, ये लीजिए 5 गुने 9। ठीक है, यहाँ समझ लीजिएगा ना तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्त थोड़ा सा अगर हम इसको तोप लें, पूरा का पूरा इसको छिपा लें, इसको आप केवल इसको देखते हैं 5 गुने 10 को। देखिए दोस्त 5 गुने 1, 5 गुने 2, इसको देखिए मुझे कॉमन ये गुना में है। ठीक है, सभी के सभी आपस में गुना है, ये कॉमन मुझे दिख रहा है 5 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है और ये दोनों गुना में है।
तो 5 5 25 कॉमन ले लेंगे क्या। अब 25 को हम पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। और ये 5 5 2 लेने के बाद क्या बचा 1 गुने 3 2 3 नहीं 2, ठीक है। फिर ये आप थोड़ा हो गया, थोड़ा हम इनको सभी को सभी छिपा लेते हैं, सभी को सभी छिपा लेते हैं और 3 को लेते हैं 5 10 और 15 को, 5 10 और 15 को। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अगर तीनों 5 को कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या, तो 5 5 5 कितना 5 5 के पावर 3 बचेगा क्या, इसमें क्या वो 1 बचेगा, इसमें का 2 बचेगा, इसमें का 3 बचेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5 5 5 एक साथ ले लिया तो क्या बचा 1 2 गुने 3, ठीक है। हो रहा है क्या कि ये जो 3 मैंने जो कॉमन लिया वो पावर जो आया ये अंतिम वाला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ये हुआ अंतिम वाला यहाँ पर आ रहा है। तो उसी प्रकार इसको भी देख लीजिए कि 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 ये 10 बार है 5, ठीक है। 10 बार 5 है मतलब कि 5 के पावर कितना 10, ठीक है। 5 के पावर 10 बचा क्या 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस प्रकार ये 10 बचा, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए दोस्त 5 के पावर 10 ये चलिए सही है। अब इसको 1 गुने 2 गुने 3 ये लगातार 10 बार है, फैक्टोरियल 10 हम कह सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल 10 में अब 2 की संख्या कम है कि 5 की संख्या कम है, ठीक है। तो नहीं कन्फ्यूजन है तो दोनों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए 5 के पावर 10 चलिए सही है। और फैक्टोरियल 10 में 2 की संख्या निकालनी है तो कैसे आप निकालते हैं 10 में आप 2 5 2 2 1 2 की संख्या कितनी 5 2 7 7 1 8 2 की संख्या 8, ठीक है। और फिर आप 5 की संख्या फैक्टोरियल 10 में निकालिए। कैसे निकालते हैं 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 तो 2 से 5 से कम ही आ गया ना, तो मतलब इतना ही आपका 5 की संख्या 2। तब 5 की संख्या कितनी बेस सेम तब पावर भी सेम, 5 की पावर 12 गुने 2 के पावर 8 किसका कम है 2 की कम है ना 5 की अपेक्षा, तो इतना ही आपका 0 की संख्या हो जाएगा। यानी कि 10 की संख्या आपका 8 ही 0 होगा अंत में। इन सभी को गुना करने के बाद अंत में आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो इसको अगर समझ लीजिएगा ना तो इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 20 30 1000 को परस्पर गुना किया जाता है, ठीक है। इसको गुना के रूप में लिख देते हैं 20 30 40 इसी प्रकार करते 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 आपको 1000 तक गुना किया गया है, ठीक है। गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा अगर गुना किया जाए तो अंत में जो नंबर आएगा अंत में 0 की संख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो फिर वही बात, और आप ये देख रहे हैं कि 10 सभी में है, मतलब 10 कॉमन लिया जा सकता है। इस प्रकार देखिए 10 गुने 1 10 गुने 2 10 गुने 3 मतलब सभी में 10 है, 10 गुने 100 और लगातार ही है। देखिए 10 गुने 1 10 गुने 2 10 गुने 3 लगातार ही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 10 कितनी बार है, तो 10 एक बार है, 10 2 बार है, 10 3 बार है, 10 कितनी बार है 100 बार है, ठीक है। 100 बार है मतलब कि सभी के सभी गुना में है, सभी के सभी गुना में है, मतलब कि 10 कॉमन लिया जाता है कितना 10 100, ठीक है। बचा क्या 10 मैंने सभी को सभी 10 ले लिया, बचा क्या 1 बचा, यहाँ से आपका 2 बचा, यहाँ से आपका 3 बचा, इसी पेड़ का बचा आपका 100 बचा यहाँ से। ये बात समझ में आ रही है क्या। चलिए दोस्त ये तो आपके 0 की संख्या 100 आ गई, बट इसमें देखते हैं 0 की संख्या यहाँ से निकालनी है तो इसमें देखेंगे 5 की संख्या कम है कि 2 की संख्या कम है। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि 5 की संख्या कम है। क्यों, अगर यहाँ पर 5 तक लिखा जाए तो
यहाँ से केवल यहाँ तक देखा जाए तो 2 की संख्या अधिक है, 5 की संख्या कम है, मतलब कि पूरे 100 तक 5 की संख्या कम होगी। ठीक है, तो देखिए 10 के पावर 100 और इसको आप फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हो क्योंकि लगातार है। अब इसमें 5 की संख्या निकालोगे क्योंकि 5 की संख्या इसमें कम है। नंबर ऑफ 5, 10 के पावर 100। अब इसमें निकालिए 100 में 5 की संख्या कैसे डिवाइड करते हैं? 20, 4 5 से कम है, बस इतना ही था। 20 4 24, 10 की पावर 24। ये हालांकि 5 के पावर 24 लिखते हैं, बाकी 5 के पावर 24 मतलब 10 के पावर 24 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 10 की संख्या कितनी होगी? 10 के पावर 124, यानी कि जीरो की संख्या कितनी हो गई? 124। कोई दिक्कत? 124 आपका जीरो की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 2 गुने 4 गुने 6 गुने, इसी तरह करते 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 आपका 1000 तक है। राइट है। अब देखिए दोस्त, इसमें भी सभी के सभी आपको 2 का कॉमन दिख रहा है, तोड़ लेते हैं पहले। 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, ये 2 गुने 500। ठीक है, 500 तक है। 2 गुने 1, 2 गुने 2, मतलब कि 2 आपका 500 तक है, तो 2 कॉमन लिया जाएगा तो कैसे, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 500 हो जाएगा। ठीक है, 2 500 तक है तो 2 के पावर 500 बचेगा क्या? यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से बचा 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 क्या? 500। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 500 गुने, अब देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 500 तक है, तो इसको हम फैक्टोरियल 500 भी बोल सकते हैं। चलिए फैक्टोरियल 500। आप इसमें ध्यान से देखेंगे 5 की संख्या कम है। ठीक है, 5 की संख्या कम है तो केवल हम 5 की संख्या ही निकालेंगे। 100 20 4, तो भागफल कितना हो गया? 100 20 120 104 124, मतलब कि 5 की संख्या 124। 18 कहने का अर्थ हो गया कि 10 की संख्या 124 हो जाएगी। जीरो की संख्या कितनी हो गई? 124। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दो की संख्या आपका 500 है और इसमें 2 निकालेंगे तो 500 प्लस हो भी करेगा, तो 2 की संख्या तो ऑलरेडी इसमें अधिक है और 5 की संख्या इसमें कम है, इसलिए मैं 5 की संख्या निकाला। 5 संख्या निकालने का अर्थ होगा कि जीरो की संख्या उतना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है। 4 गुने 8 गुने 12 गुने, इस प्रकार चलते 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 आपका 444 हो जाएगा। राइट है। अब देखिए दोस्त, इसमें भी 4 आपका कॉमन दिख रहा है, तो देख लीजिए 4 गुने 1, 4 गुने 2, 4 गुने 3, इसी प्रकार ये 4 कितना? 4 गुने 1 1 1। ठीक है, अब 4 कितनी बार है? 1 1 1 तक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 4 कितने बार है? 1 1 1 तक है। बचा क्या इसके बावजूद? 4 लेने के बाद बचा क्या? 1 2 3, लगातार ही बच रहा है। 1 गुने 2 गुने 3, इसी प्रकार कितना तक बचेगा? 1 1 1 तक। ठीक है, चलिए दोस्त, अब इसको हम 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 222 हो जाएगा। क्यों? तो देखिए 2 स्क्वायर के पावर 111 है, 4 को तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 222। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बचा क्या? 1 गुने 2 गुने 3 111 तक है, तो इसको हम फैक्टोरियल 111 बोल सकते हैं। और इसमें 5 की संख्या कम भी है, तो केवल हम 5 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि पहले ही आपको 2 की संख्या 222 है, तो हम केवल 5 की संख्या निकालेगा। 5 की संख्या निकलेगा उतना ही हम आपका नंबर ऑफ 0 होगा। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। 111 में आप 5 से डिवाइड कीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 4 20, बचा क्या? 5 की संख्या 26, यानी कि कहने का अर्थ होगा कि 10 की संख्या आपका 26, यानी कि जीरो की संख्या आपका 26 हो गई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और
अगर इसी प्रकार के नॉलेज चाहते हो, बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट्स से सॉल्व करना चाहते हैं मैथों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कर है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने इस प्रकार करते चलते चलते आपका 999। इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी, मतलब कि सभी को गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसके अंत में कितना जीरो होगा, ये आपको पूछ रहा है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्त, मैंने पहले ही बोला था कि जब जीरो की संख्या पूछे अंत में तो केवल 5 और 2 पर डिपेंड करता है। अगर 5 2 है तो जीरो होगा, अगर नहीं है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 इसके बाद 9 11 आपका 999 तक आ गया। इसमें आपको 2 नहीं दिख रहा है, केवल आपका विषम ही है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है। 5 दिख रहा है बट 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है तो जीरो कहाँ से आएगा, एक भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो की संख्या जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, नॉन। अभी देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। प्रथम 100 विषम संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने इस प्रकार ये 100 तक है। 100 है तो इसमें केवल विषम है और इसमें 2 आएगा नहीं। विषम में कभी 2 आते देखा है नहीं, तो 2 नहीं आएगा। 5 है, 2 नहीं है, मतलब कि जीरो संख्या एक भी नहीं होगा, यानी कि नॉन। जीरो संख्या एक भी नहीं होगा क्योंकि हम 5 है बट इसमें 2 नहीं आएगा, इसलिए जीरो भी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 999। ठीक है, और पूरा का ब्रैकेट में दिया है 128। कह रहा है कि इसके अंत में अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है। चलिए दोस्त, इसमें तो 5 है बट इसमें 2 नहीं है, बट इसमें 2 है। ठीक है, ये तो काफ़ी कर दिया। अब देखेंगे कि इसमें 5 की संख्या कम है कि 2 की संख्या कम है। देखिए दोस्त, पहले देखते हैं 128 में कितना 2 है। तो 2 गुने 2 4 4 में 8 8 में 16 16 32 32 64 64 128 कितना 1 2 3 4 5 6 7। 2 की संख्या कितना 7, 2 की संख्या आपका 7। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 की संख्या ये 7 से अधिक है कि कम है। ठीक है, तो देखते हैं 5 है यहाँ पर, इसके बाद कितना आएगा, तो 10 तो आएगा नहीं, इसमें एक बार 15 आएगा, तो 15 में 5 तो 2, एक बार 20 में तो आएगा नहीं, 25 में आएगा, तो 3, 25 के बाद 30 में तो आएगा, 30 में आएगा, 30 तो आएगा नहीं यहाँ पर, एक बार 35, तो 4 4 5 35 बाद 40 में 40 तो आएगा नहीं इसमें, 45 में 5 45 50 नहीं आएगा, 55 में आएगा, 6 60 में आएगा नहीं, 60 तो इसमें है नहीं, 65 में, मतलब कि 7 तो ऑलरेडी इसमें है, मतलब कि 2 की संख्या इसमें अधिक है। तो डिपेंड करेगा इस पर, क्योंकि 2 की संख्या 5 की संख्या से कम है। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ये थोड़ा पावर के रूप में है। ठीक है, घात के रूप में अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से समझिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 1 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 इसी प्रकार 4 के पावर 4 इसी पर करते 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 आपका कहाँ तक 100 के पावर 4। ठीक है,
घात के रूप में हो तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, अगर सभी को गुना किया जाए तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है। चलिए दोस्त, ये बहुत आसान है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा आपको मैं सिंप्लीफिकेशन में एक चीज़ बताया था, आपको थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दें। x के पावर m, ठीक है, y के पावर m, बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, गुने z के पावर m हो तो इसके बराबर क्या होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है x जो भी बेस है वो गुना के रूप में होता है, जब पावर सेम हो तो गुने z के पावर टोटल का m होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा या नोट्स भी कर लीजिएगा। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंस है तो बेस जो है आपस में गुना हो जाता है, टोटल के पावर में m हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझिए दोस्त, बेस डिफरेंस है, पावर सेम है तो ये इसी पर नहीं लागू हो जाएगा, बताइए ना। यहाँ पर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने यहाँ पर क्या बचा, बेस 100, पावर में टोटल का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये लगातार 100 तक गुना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 फैक्टोरियल 100 बोल सकते हैं, ठीक है। और टोटल का पावर में 4 है। अब आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी है। देखिए दोस्त, अब देखिए इसमें 5 की संख्या तो इसमें कम है, 5 की संख्या कम है ना, मतलब कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ हम 5 निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्त, 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, फाइव की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 100 में आपको बताया था जब फैक्टोरियल के रूप में है तो संख्या निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत इजी होता है, कम समय में आप सॉल्व भी कर पाते हैं। 5 20 500 हो जाएगा, 20 4 24, तो 5 की संख्या कितनी 24 हो गई, तो 5 की संख्या कितना 24 और टोटल के घात है 4, ठीक है। अब देखिए 5 के पावर 24 का अर्थ है कि 10 के पावर 24, नहीं तो अभी 5 के पावर ही निकाल लेते हैं। देखिए दोस्त, ये पावर है, ये भी पावर है, पावर है तो ये आपस में गुना हो जाएंगे, तो 5 के पावर कितना 16 1 4 8 1 9, 5 की संख्या कितना 96, यानी कि कहने का अर्थ है कि जीरो की संख्या आपका 96 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ये अभी पावर के रूप में चल रहा है इसलिए हम पावर इसको लिख दें, ठीक है। 11 कह रहा है 1 के पावर 8 गुने 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 8, इसी प्रकार गुने 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 200 के पावर 8, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि पावर सेम हो और बेस डिफरेंस हो तो जो बेस है आपस में गुना हो जाते हैं, आप पावर एक ही हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस प्रकार आपका 200 और पावर में आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस प्रकार 200 तक गुना हुआ है, लगातार गुना हुआ है, तो इसको हम अब फैक्टोरियल 200 भी कर सकते हैं ना। और पावर में टोटल का पावर कितना है 8 है। अब देखिए इसमें तो 5 की संख्या कम होगी ना, ठीक है, 4 के पावर 8 फिर 5 की पावर 8, यहाँ पर देखिए 4 गुने 5, तो यहाँ पर केवल देखिए तो 5 की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी, तो 200 तो सही 5 की संख्या कम होगी, तो 5 की संख्या निकालेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, ठीक है। अब इसको फैक्टोरियल 200 कह सकते हैं आप,
5 की संख्या इसको निकालते हैं दोस्त। कैसे निकालिएगा, फैक्टोरियल रूप में है तो 205 40 5 8 40 5 1 5 तो कितना होगा 40 8 48 49। 5 की संख्या कितने 49। टोटल का पावर है कितना 8। मतलब कि 5 की संख्या कितना 9 8 72 2 7 और चौका 32 7 39। मतलब कि जीरो की संख्या कितना हो गया 392। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इससे अलग क्वेश्चन है। कह रहा है 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5। ठीक है, और गुने इस प्रकार चलते 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 आपका 49 के पावर 49। राइट है। अब देखिए दोस्त, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये देख पा रहे हैं कि बेस और पावर देखिए सेम है, बराबर बराबर, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 4 4 7, मतलब कि पावर सेम आ रही है। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें तो 5 की संख्या कम है ना, 2 की संख्या 2 और ये 2 को तोड़ते हैं तो 2 का पावर 8 तो 2 का पावर 10, ये 5 का पावर 5 ही आ रहा है। मतलब कि पूरे यहाँ तक देखा जाएगा तो 5 की संख्या कम आएगा। तो 5 की संख्या कम आएगा तो 5 के अनुसार ही आपका नंबर ऑफ जीरो भी आएगा। ये बात क्लियर है क्या? चलिए, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए तो हम केवल 5 पर ही ध्यान देंगे, 2 पर तो ध्यान देंगे नहीं। अब देखिए दोस्त, 5 जहाँ जहाँ है उसको ले लीजिए, 5 के पावर 5। ठीक है, उसके बाद किस में 5 होगा 10 में होगा 5 गुने 10। अब 10 बेस है तो पावर भी तो सेम ही होगा ना। जैसे 5 के पावर 5 है, 4 के पावर 4 है तो 10 आएगा, इसमें 5 है तो 10 के पावर 10। अब देखिए दोस्त, इसके बाद किस में 5 आएगा 15 में, तब 15 के पावर तब 15 ही होगा ना। अब ये देखिए दोस्त, किस में 5 होगा 49 में तो होगा नहीं, 48 में भी नहीं होगा, 47 में भी नहीं होगा और 46 में भी नहीं होगा। किस में होगा 45 में 5 होता है। पावर कितना 45 में होगा ना, बेस सेम पावर भी सेम हो रहा है सभी में। अब ये देखिए दोस्त, 5 है, सही है। अब हम नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 5 निकल गया तो आपको नंबर ऑफ जीरो भी पता हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। 5 गुने 5 का पावर 10 गुने 2 का पावर 10 कर सकते हैं क्या? ठीक है, जिसे 10 के पावर 10 दिया है तो 5 गुने 2 पावर 10, 5 का पावर 10 गुने 2 का पावर 10। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो 2 से कोई मतलब है नहीं, केवल मुझे मतलब है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखते हैं 5 के पावर 15 गुने 3 के पावर 15। यहाँ पर भी देख लेंगे 5 के पावर 45 गुने 9 के पावर 45। तो 9 या 5 से कोई मतलब नहीं है, 5 से केवल मतलब है, 9 से मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं दोस्त, 5 के पावर 5, 5 के पावर 10, 5 के पावर 15, 5 के पावर 45। मतलब कि देखिए बेस सेम हो जा रहा है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, जब वो गुना में है तो। गुना में है, अब बेस सेम है तब पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब देखिए दोस्त, 5 के पावर 5 तो 5 प्लस पावर ये सब जुट रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बेस देखिए 5 5 सभी के सभी सेम है तब पावर आपका जुटेगा, तब पावर सब हम जोड़ रहे हैं 10 15 ये सब 5 है। ठीक है, कहाँ तक 45 तक। ठीक है, चलिए दोस्त, अब एक बात ध्यान देने योग्य ये बात है कि एक्स्ट्रा में भी कुछ आते हैं। एक्स्ट्रा में भी क्या आएगा तो देखिए दोस्त, अब 25 तो इसमें आया होगा जरूर, क्लियर है। 25 आया होगा, चलिए इसमें तो आया होगा ना 25, और 25 आपका 2 बार 5 आता है। ठीक है, तो 25 का पावर तो 25 होगा ना। अब देखिए दोस्त, अब 5 को 25 गुने 5 का पावर 25, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा।
और देखिए ये तो एक बार ले लिया गया है 25, इसके बीच में तो 25 है ना, बट एक नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में आपका जुट जाएगा अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको जोड़ लीजिए पूरा का पूरा। आज जोड़ने के लिए आपको बताया था कि अधिक नंबर तक अगर जोड़ा जाए तो उसके लिए एक मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, उसको मैंने प्रूफ भी किया था कि फार्मूला एक कहाँ से आता है। एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म प्लस कितना 25। एवरेज बराबर होता है क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस 5 का, 5 और टोटल का प्लस 25। देखिए ये मत देखिए कि इतना बड़ा बना दिए, केवल मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ें मैं लिख दिया कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये 45 5 50 हो जाएगा, 50/2, और देखिए ये कितना हो जाएगा 40 और 5 8 40, 8 1 9 हो जाएगा, प्लस 25 25 8 200, तो 225, तो 225 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 250। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है, गुने क्वेश्चन नंबर 3 के पावर 3। तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलते 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 आपका 4 के पावर 44, ठीक है। इसके गुणनफल के अंत में 0 की संख्या बताना है आपको। चलिए दोस्त, मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेस और पावर को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो सेम है, ठीक है। और इसमें 5 की संख्या कम है तो केवल हम 5 पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। डिपेंड रहेंगे किस पर, 5 पर। तो 5 के पावर 5, उसके बाद 5 किस में आएगा, 10 में आएगा, तो 10 के पावर 10, इसके बाद 15 में आएगा तो 15 के पावर 15। इसी प्रकार किस में आएगा, आप 44 में तो आपका 5 होगा नहीं, 53 में भी नहीं होगा, 52 में नहीं होगा, 50 में होगा, केवल 50 के पावर 50। ये समझ रहे ना। चलिए दोस्त, हम नंबर ऑफ 0 निकालेंगे तो केवल हम नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो नंबर ऑफ 0 भी आपको पता हो जाएगा। और ध्यान देंगे यहाँ पर 5 के पावर 10 हो जाएगा और 2 के पावर 10, तब 2 से कोई मतलब है नहीं। 5 के पावर 15 गुने 3 के पावर 15, इसको तोड़ेंगे तो 3 से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर भी इसी प्रकार 5 का पावर 50 गुने 5 के पावर 50, ठीक है। अब देखिए दोस्त, नंबर 5 निकाल रहे हैं। अब देखिए 5 5 यानी कि बेस आपको सेम हो रहा है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। जोड़ दीजिए 5, ये सभी के सभी 5 की संख्या आ रही है। 10 प्लस 15 प्लस 50, ये सब ले लिया गया, ये सब ले लिया गया, मैंने ले लिया। अब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा भी बच जाता है, ठीक है। इस लेने के बाद, इसको लेने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी बच जाता है। तो एक्स्ट्रा कैसे लें भाई, चलिए दोस्त, इसमें तो 25 आया होगा ना, 25 तो आया होगा ना, तो 25 का पावर भी तो 25 आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, 25 को थोड़ा सा तोड़िएगा तो 5 के पावर 25 और गुने 5 के पावर 25, ठीक है। तो एक तो 25 आप ले चुके हैं, ठीक है। ये तो आप ले चुके हैं, बट ये अभी नहीं लिए हैं, तो ये आप एक्स्ट्रा में आप 25 जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब किस में रिपीट हो रहा होगा, किस में 2 बार 5 आ रहा होगा। देखिए दोस्त, 50 में देखते हैं, 5 गुने 5 2, 25 दूनी का 50 और 50 के पावर 50। इसको थोड़ा सा अलग तोड़ते हैं तो 5 के पावर 50
गुने 5 के पावर 50 गुने 2 के पावर 50। तो 2 का कोई मतलब है नहीं, ये भी ले लिया गया है, ले लिया गया है ना यहाँ पर, बट ये नहीं लिया गया है, एक एक्स्ट्रा में वो नहीं लिया गया है, तो इसको भी आप ले लीजिए। अब देखो सब इसमें से ले लिया गया है 5, बस इसको जोड़ लीजिए और उसको जोड़ लीजिए। अब देखिए दोस्त, मैंने आपका फॉर्मूला बताया था कि अधिक नंबर तक तो जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ा जाए। एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म, अब उसको जोड़ा जाए तो 50 प्लस 25 75 प्लस 75 क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म कैसे? 50 माइनस 5 फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस कितना 5 का, 5 प्लस 1 आप प्लस का टोटल का 75। अब देखिए दोस्त 55 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा? 45 5 9 9 1 10 प्लस 75 5 कट जाएगा, 5 2 5 25 2 27 प्लस 75 0 5 1 350 आंसर। कोई दिक्कत? अगर आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट्स बताने का प्रयास किया, क्योंकि आपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार 2 बार बनाइएगा तो यही चीज़ आपको केवल इतना में ही बना दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, केवल मैं आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा सा लेंथी चला गया और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1 के पावर 50 गुने 2 के पावर 49। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे, ताकि तीनों वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट ना रह जाए। 4 के पावर 47 क्या तात दिया है? 50 के पावर 1। तीनों वीडियो देखने के बाद आप किसी बुक से को उठा कर बनाइएगा, मेरा विश्वास मानिएगा सभी के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें इसके अंत में 0 की संख्या पूछ रहा है। दाहिने ओर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, दाहिने ओर 0 की संख्या पूछा है। देखिए दोस्त, चलिए आपको तो ये दिख रहा है ना कि 5 की संख्या कम है। ठीक है, 5 की संख्या इसमें कम है, तो केवल हम ध्यान देंगे केवल 5 की संख्या पर। एक और बात, ये देखिए क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, ये अलग क्वेश्चन है, 1 भी अलग 50 भी अलग, यहाँ पर 2 भी अलग 49 भी अलग। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिएगा तो आप बेस और पावर को थोड़ा जोड़ कर देखिए। 1 50 51, 2 49 51, 3 48 51, 4 47 51। यार हो रहा है क्या कि बेस और पावर को जब हम जोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है, जोड़ने के बाद प्रत्येक का क्या कीजिए, तो केवल इसमें तो 5 पर ही डिपेंड करेंगे हम, तो नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए हम 5 पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया होगा, 5 बेस है, पावर में कितना रखेंगे कि दोनों मिल करके 51 हो जाए, यानी कि 51 हो जाए। कितना हो जाएगा? 46। चलिए 46, इसके बाद 10 आएगा, 10 में 5 होता है ना, इसलिए 10 आएगा। 10 के पावर कितना रखेंगे कि दोनों मिल करके बेस और पावर मिल करके 51 हो जाए। कितना रखें? देखिए 1 यहाँ पर 4। ठीक है, इसके बाद 15 पावर 36। ठीक है, इसी प्रकार चलते 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 आपको 50 में भी 5 होता है, तो 50 के पावर 1। अब देखिए बेस और पावर को जोड़कर देखिए, सभी के सभी 51 होगा। 6 5 11, 3 4 5। ठीक है, देखिए दोस्त, इस सभी के सभी नंबर ऑफ 0 लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 5 निकलना होगा आपको, तो 5 का अगर अलग किया जाए तो 5 के पावर 41, यहाँ पर 5 के पावर 36, तो 5 बेस सेम हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा ऑटोमेटिक। 46 प्लस 41
प्लस 36 इस प्रकार के 1 तक। अब इसमें एक्स्ट्रा भी आया होगा, ये भी एक टेंशन की बात है। इसमें एक्स्ट्रा भी आया होगा, तो एक्स्ट्रा कौन आया होगा भाई? 25। देखिए, और 25 को कितना रखें कि दोनों मिलकर के 51 हो जाए। तो देखिए 6 5 11, तो 6 और 2 हो जाएगा 26। अब एक बार तो 26 आप लिख लिए हैं, और एक बार तो 26 नहीं लिखे हैं, तो आप 26 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कितना में आएगा? तो 25, उसके बाद 50, 50 में आएगा आपका 2 बार 5, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 1। तो एक बार तो यहाँ पर लिख लिया गया है, बट दूसरा बार तो नहीं लिखा है ना, तो इसको भी जोड़ लीजिए, और 5 की संख्या नहीं आएगी। अब इसको जोड़ लीजिए आराम से, एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म प्लस 27, इसको मैंने जोड़ा। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ये कहने का अर्थ है कि माइनस मत ला देना, कि 46 में से भी एक घटा सकते हैं, माइनस नहीं आना चाहिए। बाई डिफरेंस कितना? 5 का, और टोटल का प्लस 1 प्लस 27, ये कितना हो जाएगा? 47। ये कितना? 49, सॉरी 45, तो 9 9 1 10, मतलब कि 47/2 गुने 10 और प्लस 27 कितना हो जाएगा दोस्त? तो 5 7 5 35, 3 5 का 20, 3 23 प्लस 27 कितना हो जाएगा आंसर? 7 5 12 2 1 और 3 2 5 1 6, 262। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी प्रकार क्वेश्चन है। 1 के पावर 75 गुने 2 के पावर 74, ये अपने आप से बनाने का सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इसी के जैसा है। गुने 3 के पावर 73, इसी पर चलते 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 आपका 75 के पावर 1, राइट है। इसका गुणनखंड के दाहिने ओर शून्य की संख्या बता दीजिए। गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा, उस नंबर के दाहिने ओर जितना शून्य है वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों, ये तो आपको दिख रहा है कि 5 की संख्या कम है, तो केवल हम 5 पर ही ध्यान देंगे। और आप बेस और पावर को जोड़िएगा, तो प्रत्येक का बेस और पावर जोड़ने के बाद बराबर ही होगा, सेम ही होगा। देख लीजिए, 1 75 76, 2 74 76, 3 73 76 और 75 1 76, मतलब कि पावर और बेस को जोड़ने के बाद वो सेम आ जा रही है। तो इस प्रकार प्रश्नों को आप इस प्रकार बनाइएगा। 5 के पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग 76 हो जाए? तो 71 75 5 76 गुने 10 कितना? 6, ठीक है। उसके बाद 15 तो 61, 75 के पावर 1, क्योंकि 75 में भी 5 होता है, इसलिए मैं इसको भी ले लिया। अब देखिए दोस्त, नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 ले लेते हैं। देखिए दोस्त, कितना हो गया? 71 प्लस 66 प्लस 61 प्लस 1। ये जुट क्यों गया? क्योंकि यार ये 5 का पावर 66, ये 5 का पावर 61, तो 5 पर 5 बेस सेम हो जाता है, ये गुना के रूप में है, तब पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है, इसलिए पावर जुट गया सब, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रहना। और कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो एक्स्ट्रा भी ले लीजिए। क्या आएगा? तो 25 होगा, तो 25 यहाँ पर लेते हैं, 25 आया होगा इसमें, ठीक है। 25 के पावर कितना रखेंगे कि वो 76 हो जाएगा, तो 1 और 5 51 होगा। तो एक बार तो 51 ले लिया गया है, दूसरी बार 51 नहीं लिया गया, तो 51 आप जोड़ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद कौन सा नंबर आएगा जिसमें 5 रिपीट हो रहा हो, 2 बार आ रहा हो 5, तो आपका 25 25 50 50 में आया होगा। 5 गुने 5 गुने 2 50 हो जाता है। 50 के पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग, पावर और बेस का योग 76 हो जाएगा। ठीक है, 50 है तो 50 के पावर कितना रखेंगे, तो 6 2 26। तो एक बार तो 5 के पावर 26 गुने 5 के पावर 26 था, 2 से कोई मतलब है नहीं, तो एक बार तो 26 से ले लिया गया है। ठीक है, इसके बीच तो 26 होगा ना, तो 26 से ले लिया गया है, बट एक 26 नहीं लिया गया है, तो इसको भी ले लीजिए। इसके बाद अब किस में आएगा, 50। 50 के बाद 75। 75 में 5 2 बार आता है, तो एक बार तो ले लिया गया है, दूसरी बार 5 नहीं लिया गया, तो एक और जोड़ लीजिए और जोड़िएगा तो आंसर आपका क्लियर होगा। ये जोड़ लीजिए पहले, कितना होगा, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म ये भी ले सकते हो, 71 माइनस 1 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना 5 का, 6 5 11 5 का टोटल का प्लस 1 प्लस ये कितना 6 2 8 और 5 2 7 78। इसको जोड़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्त, ये 72 होगा डिवाइड बाई 2 गुने ये कितना हो जाएगा 70, तो 14 5 70 14 1 15, ये कितना हो जाएगा 36 और प्लस 78। इसको जोड़िएगा, इसको जोड़ने के बाद अब कितना हो जाएगा 36 15 कितना हो जाएगा 36 15 0 3 15 3 18 6 3 0 8 4 1 3 4 5 540। ये आपका 540 हो जाएगा। अब 540 प्लस 78 कितना हो जाएगा 8 7 4 11 के 1 618, यानी कि जीरो की संख्या कितनी हो गई 618। ठीक है, तो 5 की संख्या कितना 618, 618 5 की संख्या आ गई, अर्थात जीरो की संख्या आपका 618 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 1 के पावर 100 गुने 2 के पावर 99 गुने 3 के पावर 98। ठीक है, इस पैक कर चलते 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 100 के पावर 1, राइट, और इसके गुणनफल के अंत में या गुणनफल के दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब कि इस सभी को गुना करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उस नंबर के दाहिने ओर कितने जीरो हैं ये आपको पता करने के लिए बोल रहा है कि कितने जीरो हैं। ठीक है दोस्त, पहली बात तो ध्यान देखते हैं कि इसमें 5 की संख्या तो कम है। ठीक है, तो 5 की संख्या पर ध्यान देंगे। और दूसरी बात ये देखिए कि बेस और पावर के देखिए प्रत्येक के 101 9 99 2 101 98 3 101 और 101 101, मतलब कि प्रत्येक का पावर और बेस का योग जो है 101 ही आ रहा है, मतलब कि सेम आ रही है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं कहा कि केवल 5 को ही देखना है आपको, तो 5 का पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग 101 हो जाए, तो कितना रखेंगे 6 और 9। ठीक है, 96 गुने इसके बाद 10 1 9, इसके बाद 6 8, इसी प्रकार चलते 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 आपका 100 भी 5 होता है, इसलिए मैं 100 भी ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, राइट। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 5 के पावर 91 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 10 को यहाँ से देखिए 5 के पावर 91 हो जाएगा ये, इसके अभी 2 के पावर 91, तो 5 5 सभी में है, तो बेस सेम तब पावर भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये गुना के रूप में है। तो 96
प्लस 91 प्लस 86 प्लस इस पर करते करते 1। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी बचा होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बचा होगा तो देखिए दोस्त, इसमें आपका 25 आया होगा और 25 आपका 2 बार 5 आता है इसमें, और 25 का पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग 101 हो जाए। तो 6 सही है, 6 का पावर कितना रखेंगे, 6 5 11 1 और एक बार 17, हाँ 70 हो जाएगा, तो 67, ठीक है। इसके बाद किसमें 2 बार 5 आएगा, 25 है, तो 25 और जोड़ दीजिए, 25 के बाद कितना 50 में 2 बार 5 आएगा, 5 गुने 5 गुने 2 50, 2 बार 5 नहीं आएगा इसमें, अब 50 है तो 50 के पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग 101 आएगा। तो 50 के पावर कितना रखेंगे तो 1 और ये 5 तो 51, ठीक है। तो एक बार तो 50 51 ले लिया गया है, इसके बीच में है, बट एक बार नहीं लिया गया है तो 51 एक और जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद 75 में आपका 2 बार 5 आएगा, ठीक है, 5 गुने 3, 75 नहीं हो गया, 25 3 75, कितना रखेंगे कि यार 105 हो जाएगा, तो 62, ठीक है। 65 में 27 जोड़िएगा तो 101 नहीं होगा, तो 101 हो जाएगा, एक बार तो ले लिया गया है, दूसरी बार भी ले लीजिए। 75 के बाद 101, 5 इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक तो ले लिया गया है, एक और ले लीजिए, हो गया। चलिए दोस्त, अब सभी को जोड़ लीजिए, आंसर हो गया। इसको जोड़ते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस 5 + 1, और टोटल का ही जोड़ लीजिए, 6 12 12 2 14 4 1 7 5 12 12 2 14 1 15 154। और आप एक सवाल होगा कि हम लास्ट टर्म में कह रहे हैं और यहाँ पर -1 कर रहे हैं कि लास्ट टर्म की जगह पर हम ये 96 क्यों लेकर रहे हैं, आपका सवाल होगा। तो मैंने देखिए एक बात समझिए दोस्त, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो जाए यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए, इसे मैं लास्ट टर्म यहाँ पर ले लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 95 19 5 95 कट जाएगा, तो बचा क्या, ये 97 डिवाइड बाई 2 और ये 20 19 1 20 और यहाँ पर 154 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, 2 10 970 प्लस 154 कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 4 7 5 12 2 1 9 1 10 10 1 11। मतलब कि इन सभी को गुना करने के बाद जो अंत में 0 आएगा ना, वो आपका 1124 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जैसे मैं बोला था कि तीनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, गुणनखंड के रूप में, पावर के रूप में और ये फैक्टोरियल के रूप में। तो फैक्टोरियल और गुणनखंड के रूप में तो हो गया, और बचा है फैक्टोरियल रूप में। तो फैक्टोरियल को भी सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। दिया है कि फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4, बस डॉट 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 करके फैक्टोरियल 48, और इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको जोड़ने के बाद नहीं, इसको गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसके अंत में कितना 0 होगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो समझिए दोस्त, इसमें कुछ नहीं है, केवल समझने वाली बात है इसमें। देखिए दोस्त, इसको थोड़ा सा फैक्टोरियल तोड़ कर देखते हैं, इतना तक, सबको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसको तोड़ेंगे तो एक ही होगा, ठीक है, गुना।
इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात सही है। 4 को 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, चलिए इतना बस छोड़ दीजिए। और ये 44 तो 44 47 इसी प्रकार चलते चलते आपका 1 तक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको तोड़ा तो अब देखिए दोस्त, इसमें को थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। 1 जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 48 बार है। टोटल टर्म कितना है, यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 इसी प्रकार ही 48 तक आपका टोटल टर्म है। टोटल टर्म कितना है 48, ठीक है। तो एक है कितना, एक मतलब 48 में भी 1 है, मतलब 1 की कितनी बार 48 बार। 1 की संख्या कितनी बार 48 बार। तो 1 की संख्या 48 बार लिख सकते हैं क्या। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, मतलब को 48 में भी 1 है। मतलब 1 की संख्या कितने 48, सभी के सभी गुना में है, इसलिए 48 बार। चलिए दोस्त अब 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार। टोटल है 48, ठीक है। और 2 की संख्या 1 में तो होगा नहीं, मतलब 48 में 1 में नहीं है। अब कितना टर्म 47 यानी कि 47, और 47 में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 है, सभी के सभी गुना में है। गुना में है तो 2 की संख्या कितनी, 1 बार 2 बार 3 बार 47 बार, क्योंकि इसको मैंने हटा दिया 47 बार। 2 की संख्या कितनी 47, ठीक है। 3 की संख्या कितनी 48 है, तो इसमें यहाँ 2 में नहीं है, तो 48 में से 2 नहीं है तो कितनी 46, तो 3 की संख्या कितनी 46। यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 4 की संख्या कितनी, तो इसमें थोड़ा ना है 4, इसमें नहीं है, तो 48 में से 3 घटा दीजिए, कितना 45, तो 4 की संख्या कितनी 45। क्लियर है। चलिए आप चल जाइए यहाँ पर 40 और 48 के तो एक ही होगा ना, एक ही टर्म में है ना एक। यहाँ पर चले, मेन पॉइंट यही था आपको समझने के लिए। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा बेस और पावर को जोड़ कर देखते हैं। 48 + 1 49, 2 47 कितना हो गया 49, 3 46 49। मतलब कि बेस और पावर को जोड़ने पर सेम ही आ रहे हैं, यानी कि 49 ही आ रहे हैं। चलिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, नहीं यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 5 की संख्या इसमें तो कम है, तो केवल 5 पर डिपेंड रहेंगे। 5 पर कितना रखेंगे कि 49 हो जाए, तो 4 और ये 4 44। 10 के पावर कितना रखेंगे दिख रहा है ना, तो 9 3। इसी प्रकार चलते 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 आपका कितना 48 में तो 5 आता नहीं है, तो 45 नहीं रखेंगे। किस में आता है 46 में भी नहीं आएगा, 45 में 5 है, तो 45 के पावर कितना 4, तभी नहीं जुड़ करके 49 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या दिया है 5 के पावर 44 गुने 10 के पावर 39, और यहाँ पर चलते 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 44 के पावर 4। देखिए दोस्त इसमें 5 की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 44 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इसी पर चलते चलते आपका 4 हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा में बचा होगा तो एक्स्ट्रा में भी जोड़ लीजिए। क्या आया होगा 25 आया होगा ना, तो 25 के पावर कितना रखेंगे कि 49 हो जाए, तो 4 2 25 में, तो एक बार तो 25 लिख दिया गया है यहाँ पर, एक बार नहीं लिया गया था 25 4। अब दूसरे में तो 2 बार रिपीट नहीं होगा, 50 तो है नहीं, क्योंकि 85 में ही केवल रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको सभी को सभी जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू लास्ट टर्म 44 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 5, डिफरेंस 5 है, +1 टोटल का +1 प्लस में 24।
इसको जोड़ते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा 48। अब 48 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 24। ये कितना हो जाएगा 40, सॉरी ये 40 हो जाएगा, 5 8 40, 8 1 9, मतलब 44 गुने 9 प्लस 24 कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 6 3 9 18, 18 3 21 प्लस 24, 6 4 10 0 1 2 3 3 1 4 240 आंसर आपका। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 50। ठीक है, सबसे पहले इस फैक्टोरियल को तो तोड़ दीजिए। 1 गुना 2 गुने 1, 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ पर देखिए 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 गुने 50 गुने 49, इसी प्रकार चलते चलते 1 तक। अब देखिए दोस्त टोटल टर्म है कितना, 1 2 3 4 50 तक है, मतलब टोटल टर्मों की संख्या 50। अब इसमें ध्यान देखते हैं कि एक है कितना, इसमें एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब टोटल एक की संख्या कितनी है 50, क्योंकि ये गुना में है। 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार, एक की संख्या कितना 50। 2 की संख्या देखते हैं तो टोटल टर्म 50 है। अब 50 है और एक में तो 2 है नहीं, मतलब अब टोटल टर्म की संख्या कितनी 49, तो 2 की संख्या कितनी 49 में है ना 2, तो 2 की संख्या 49। ठीक है, अब 3 की संख्या देखते हैं तो 3 की संख्या तो ये दोनों में है नहीं, तो 3 की संख्या कितना 50 में से 2 घटा 48, 3 की संख्या 48। 4 की संख्या कितना हो जाएगा 47। इस प्रकार चलते 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 50 है कितना, एक ही बार एक ही टर्म है ना, तो 50 की संख्या 1। अब देखिए 5 की संख्या 2 की अपेक्षा कम है। ठीक है, कम है तो केवल हम 5 पर ही ध्यान देंगे। 5 पर ध्यान देंगे, उससे पहले आप ये भी ध्यान दीजिए कि बेस और पावर को जोड़िए। 50 से 51, 2 49 51, 3 48 51, 4 47 51, 50 से 51, मतलब कि पावर और बेस को जोड़ने पर सेम हो रहा है प्रत्येक के। तो नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ 5 एक बार निकाल दीजिएगा तो वही आपका नंबर ऑफ 0 होगा। देखिए दोस्त पावर और बेस जोड़ करके 51 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 6 10 1 4। इसी प्रकार चलते 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 50 में भी 5 होता है, इसलिए 50 को भी ले लीजिए 50 के पावर में। अब देखिए दोस्त अब 5 तो सभी में है ना, बेस सेम तो पावर भी सेम जुड़ जाएगा। 46 प्लस 41 प्लस करते करते 1। अब कुछ चीज़ में एक्स्ट्रा भी होगा क्योंकि इसमें 25 भी आया होगा बीच में। ठीक है, आया होगा ना 25 अब में आपका 2 बार 5 होता है, तो 25 के पावर कितना रखेंगे कि दोनों का योग पावर बेस का योग 51 हो जाए। तो देखते हैं 6 2 4 1 5, हाँ 51। तो एक बार तो 26 लिख दिया गया है 5 की संख्या, तो दूसरी बार 26 यहाँ पर लिख लीजिए एक्स्ट्रा में, प्लस 50 में 2 5, तो एक तो लिख लिया गया है यहाँ पर, और एक बार भी एक और बार लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्त इसको जोड़ लीजिए 46 प्लस 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस कितना का 5 का, 5 प्लस 1 टोटल का 27। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 47 बाई 2, ये कितना होगा 45, तो 5 9 45 9 10 प्लस 27, 2 5 जोड़ लीजिए। इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, तो 35 5 3 5 को 20 3 23
प्लस 27, 2 1 3 5 1 6 262, 262 आपका आंसर हो जाएगा। माने कि जीरो की संख्या इसमें 262 है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, केवल ये क्वेश्चन देखने में केवल विशाल है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। ठीक है, तो इतना में ही आपको बन सकता है। ये दिया है क्वेश्चन 1 के पावर 1 फैक्टोरियल गुने 2 के पावर 2 फैक्टोरियल गुने 3 के पावर 3 फैक्टोरियल गुने 4 के पावर 4 फैक्टोरियल गुने इस प्रकार चलते 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 10 के पावर 10 फैक्टोरियल। राइट है, ये समझ रहे हो ना, क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि जीरो की संख्या, इसको सभी को गुना करने के बाद जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्त। तो इसमें आपको ये देख रहे होंगे कि 5 की संख्या इसमें कम है। पहली बात तो 2 की संख्या तो बार बार आपको 2 ही आ रहा है, तो 5 की संख्या कम आ रही है। अगर 5 की संख्या निकाल दीजिएगा तो नंबर ऑफ जीरो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जीरो जो है आपका नंबर ऑफ 5 पर डिपेंड होता है। और 5 जो है यहाँ पर 5 होगा तो 5 का पावर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 के पावर 4 फैक्टोरियल, 3 के पावर 3 फैक्टोरियल, तो 5 का पावर 5 फैक्टोरियल। केवल 5 ही पर ध्यान देंगे ना। चलिए अब किस में 5 है, 10 में 5 है। इसके बीच में तो कोई 5 नहीं है ना, 10 में 5 है। तो 10 है तो 5 के पावर 10 फैक्टोरियल गुने 2 के पावर 10 फैक्टोरियल, तो 2 से कोई मतलब है नहीं, 10, तो 5 के पावर 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना। चलिए दोस्त, अब बेस सेम, तब पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। इन जितने भी 19 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर 19 क्वेश्चन का अगर एक बार नोट्स करके बना लीजिएगा ना, तब आप किसी बुक को उठा के बनाइएगा, इससे डिफ़िकल्ट तो दे नहीं सकता है किसी बुक को। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।